नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको इस वीडियो में बताया जाएगा कि 35 पैसे में आपको 10 लाख रुपए तक मिल सकते हैं। किस प्रकार से मिलते हैं, क्या 35 पैसे को कहाँ लगाया जाता है और किस प्रकार का ऑप्शन उसमें मिलता है, वो सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। लेकिन साथ साथ में कुछ जो समस्याएं आती हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो 35 पैसे में इंश्योरेंस की जाती है, जिसका क्लेम जो है आपको 10 लाख रुपए मिलता है। वो भी ऐसी स्थिति के अंदर जिसमें डेथ वगैरह यदि हो जाती है तो उस कंडीशन में आपको 10 लाख रुपए मिलते हैं। लेकिन 35 पैसे में 10 लाख का इंश्योरेंस कहाँ होता है, और 35 पैसा जो है सिर्फ एक बार ही देना होता है, बार बार नहीं देना होता है, वन टाइम होता है। और ये इंश्योरेंस ये मान के चलो कि जब तक आपकी यात्रा पूरी नहीं हो जाती तब तक का ही वैलिड होता है, उसके बाद ये लैप्स हो जाती है। 35 पैसे में 10 लाख का इंश्योरेंस होता है। अभी हाल ही में जो उड़ीसा वाला ट्रेन हादसा हुआ था, इसके अंदर लगभग 288 लोगों की मौत हो गई थी और 900 के लगभग घायल हुए हैं। तो इस कंडीशन में हमें इसकी अहमियत मालूम पड़ती है कि जो भी हम रेलवे टिकट बुकिंग करते हैं, जब भी आप ऑनलाइन बुकिंग करते हो तो उसमें ऑप्शन आता है जहां हम पेमेंट काटते हैं, उसके जस्ट ऊपर दो ऑप्शन आते हैं। एक तो आता है टर्म एंड कंडीशन का, जो पहला ऑप्शन होता है, उसके बाद में एक दूसरा ऑप्शन नीचे और दिया होता है, या पहला दूसरा ऊपर नीचे हो सकता है, अभी मेरे कंफर्म नहीं है क्योंकि इन दिनों में मैंने टिकटें बनाई नहीं है। तो उस दो ऑप्शन होते हैं उसमें, एक तो टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने का होता है जिसको आप टिक मार करके आगे बढ़ जाते हो, एक दूसरा ऑप्शन होता है इंश्योरेंस करने का। तो उस पर बहुत सारे लोग टिक मार्क नहीं करते हैं, वो 35 पैसे का लालच कर लेते हैं। लेकिन 35 पैसे जो हैं वो किस प्रकार से उपयोगी सिद्ध होते हैं, लेकिन हम तो यही दुआ करते हैं भगवान से कि इसकी आवश्यकता आपको नहीं पड़े। लेकिन फिर भी जो करनी होती है, ऊपर वाले की जैसी इच्छा होती है उसके अनुसार हमें चलना पड़ता है। तो वहाँ पे ये 35 पैसे का इंश्योरेंस ज़रूरी है। 35 पैसे के अंदर यदि हम इंश्योरेंस करते हैं, वहाँ जैसे ही ऑनलाइन हम टिकट अप्लाई करते हैं तो वहाँ ऑप्शन आता है, तो वहाँ पे टिक मार करके आगे बढ़ते हैं। तो यदि 35 पैसे से आपका कोई भला हो रहा है, आपके परिवार का पीछे से भला हो रहा है, तो इसको टिक मार्क कर देना चाहिए। यदि किसी की डेथ हो जाती है तो इसमें आपको 10 लाख रुपए मिलते हैं, या पूरी तरह विकलांग हो जाते हैं उसमें भी 10 लाख रुपए हैं। जैसे मान लो पूर्ण रूप से विकलांग हो गए, हाथ पैर टूट गए, सिर्फ उसका जीना जीना बचा है, कुछ भी कर नहीं सकता, ऐसा ही हो गया पूर्णतः 100% विकलांग, तो उस स्थिति के अंदर 10 लाख रुपए मिलते हैं। या कोई थोड़ा बहुत विकलांग हुआ है आंशिक तौर पर, या स्थायी विकलांग हो गया है, तो उसमें कंडीशन में उसको 7.5 लाख रुपए मिलते हैं। जो काम काज कर सकता है, थोड़ा बहुत अपना घर खर्च चला सकता है, ऐसी कंडीशन वाले विकलांग को 7.5 लाख, और पूर्ण रूप से विकलांग यदि हो जाता है तो उसको 10 लाख रुपए, या डेथ हो जाती है तो उसको 10 लाख रुपए, और घायल हो जाता है तो उस कंडीशन में उनको 2 लाख रुपए मिलते हैं। अब ये मान के चलो जिन लोगों ने ये 35 पैसे वाला टिक मार्क नहीं किया था और इस उड़ीसा वाले ट्रेन के अंदर इस हादसे का शिकार हुए, तो उनको कितना नुकसान हुआ उसके परिवार को। कुछ लोग तो अपना इलाज करवाने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें ये फ़ायदा कभी नहीं देखना चाहिए कि 35 पैसे बच गए उसको टिक मार्क कर देना चाहिए। 35 पैसे तो बहुत ही कम है, यहाँ तो कुछ एक टॉफ़ी भी नहीं आती खाने के लिए 35 पैसे के अंदर, और इसमें 10 लाख रुपए मिलते हैं। तो ये उड़ीसा के जो बालासोर के पिछले कई सालों का सबसे बड़ा ट्रेन हादसा है। हादसे में शिकार लोगों की जान की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, लेकिन क्या आपको मालूम है कि ट्रेन के ऑनलाइन टिकट बुक कराने के दौरान IRCTC की ओर से यात्री को बीमा किया जाता है, जिसके तहत 10 लाख रुपए का कवर दिए जाने का प्रावधान है।
अगर आप ट्रेन के ट्रेवल इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो इसके लिए टिकट लेते वक्त अप्लाई करना होता है। जब ऑनलाइन IRCTC के रेलवे टिकट खरीदी जाती है तो उसमें ट्रेवल इंश्योरेंस का ऑप्शन आता है। अगर आप इसे सेलेक्ट करते हैं तो इसके लिए आपको 35 पैसे देने होते हैं। इसके बदले आपको जो रेलवे के द्वारा 10 लाख रुपए तक का कवर दिया जाता है और हर यात्री को टिकट खरीदते वक्त 35 पैसे देकर इंश्योरेंस ज़रूर लेना चाहिए। अगर दुर्घटना होती है तो ये काम आ सकता है। 35 पैसे देकर बीमा लेते हैं तो टिकट बुक होते ही ईमेल और मैसेज के ज़रिए डॉक्यूमेंट भेजा जाता है। इसे खोलकर नॉमिनी की डिटेल भर देनी चाहिए, नहीं तो आगे आपको बीमा का पैसा क्लेम करते समय काफ़ी दिक्कत हो सकती है। ट्रेन हादसा होने की स्थिति में प्रभावित व्यक्ति या नॉमिनी इस इंश्योरेंस को क्लेम कर सकता है। इसके लिए सबसे पहले इंश्योरेंस करने वाली कंपनी के नज़दीकी ऑफिस जाएं और दस्तावेज लेकर जाएं। यानी जो भी इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम दे रही है, जैसे आप ऑनलाइन टिकट अप्लाई करते हो, अप्लाई करने के जस्ट बाद आपके मोबाइल में मैसेज आ जाता है, ईमेल आ जाता है और उसमें एक फॉर्म आता है जो कंप्लीट आपको भर के अपने पास रखना है। और यदि कोई घटना हो जाती है तो जो भी इंश्योरेंस कंपनी का नाम उसमें आ जाता है और उस इंश्योरेंस कंपनी के ज़रिए उसके ऑफिस, जो भी आपके नज़दीक के ऑफिस है, आप उसमें जाएं और उस ऑफिस में जाने के बाद वो डॉक्यूमेंट जो भी है वो दे दें। कोई न्यूज़ आ रही है, अखबार की कटिंग है और है, ये इस प्रकार के डॉक्यूमेंट जो हैं, हालांकि उनको सब कुछ मालूम होता है लेकिन एक डॉक्यूमेंटली फाइल फॉर्मेलिटी करने के लिए उनको ज़रूरत होती है। तो उसमें एक तो जहाँ से आप के साथ कोई घटना होती है तो वहाँ से भी कुछ ना कुछ सर्टिफिकेट वगैरह और कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट वो देते हैं, वो भी लेके आना ज़रूरी है। ऐसे तो कैसे अप्लाई होगा कि हाँ इस हादसे के अंदर ये हुआ है, तो वहाँ से भी कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट हैं। उसके साथ यदि टिकट वगैरह उस कस्टमर की है, यानी जो पैसेंजर है उसकी टिकट वगैरह यदि उसके पास है, मिलती है, हो सकता है दुर्घटना के अंदर वो टिकट गिर जाए या ख़राब भी हो सकती है या मिले भी नहीं, तो जैसे ही उसकी टिकट वगैरह यदि आपके पास है तो वो भी इस फॉर्म के साथ लगानी है। और जहाँ से घटना होती है उसकी फ़ोटोज़ वगैरह और कुछ और भी हैं तो वो भी लगाएं। कुछ विकलांग वगैरह की स्थिति होती है, हॉस्पिटल है, तो उसका जो भी बिल वगैरह लगाना है या एडमिट डेट या डिस्चार्ज डेट जो भी है, वो सारी चीज़ें, जितने डॉक्यूमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट हो सकते हैं वो सारे कलेक्ट करके और फाइल के साथ लगाने। अन्यथा 7.5 लाख, 10 लाख रुपए, 2 लाख रुपए कोई नहीं देता है। तो वो सारे डॉक्यूमेंट आपकी तरफ से कोई भी कम नहीं होना चाहिए, कहने का अर्थ। और अभी जिन लोगों के साथ ये हादसा हुआ है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल है। आप ज़्यादा से ज़्यादा अन्य जो पब्लिक है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वीडियो वायरल हो। वायरल होने के बाद उनको मालूम भी पड़े कि हाँ ये चीज़ भी हम अप्लाई कर सकते हैं और क्लेम ले सकते हैं। उसमें टिकट वगैरह, एक तो ये मान के चलो टिकट यदि है मिल जाती है तो वो लगाएं, अन्यथा किसी के मान लो पूर्ण रूप से शरीर ही ख़त्म हो गया या ये मान के चलो डेथ होती है तो उनका कुछ बहुत बार पूर्ण रूप से शरीर जो है वो नष्ट हो जाता है, तो उस कंडीशन में तो टिकट कहाँ से मिलेगी। तो जैसी कंडीशन है उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट जो है आप तैयार करें। उस कैंडिडेट का आधार कार्ड वगैरह है वो, या बैंक पासबुक तो उसका नहीं लगेगा क्योंकि वो विकलांग है तो उसकी बैंक पासबुक लग जाएगी। जिसका डेथ हो गया उसका नॉमिनी की बैंक पासबुक लगेगी और आधार कार्ड लगेंगे। या जो भी आपके स्टेट के अंदर, जैसे मान लो राजस्थान में जन आधार है या इस प्रकार के जो डॉक्यूमेंट हैं, तो उस स्टेट के अंदर किस प्रकार के डॉक्यूमेंट इस प्रकार से कोई है तो वो भी लगाना है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सूचना से लेकर चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी आपके मन के अंदर कोई बात है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसकी भी जानकारी आपको देने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।